आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल लगभग 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे शामिल। बोर्ड पैटर्न पर हुई कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा के परिणाम जारी। थोक कीमतों पर आधारित महंगाई दर करीब 3 वर्षों में पहली बार कम होकर 0 से नीचे आई। और प्रदेश में 2100 युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाया जाएगा लाइफ वॉलंटियर्स। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 71,000 व्यक्तियों को कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री इन उम्मीदवारों को संबोधित भी करेंगे। यह रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर होगा। केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह भर्तियां की जा रही हैं। देश भर से चुने गए इन व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा। भोपाल में समन्वय भवन में भी इस अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। प्रदेश में 17 वर्ष बाद बोर्ड पैटर्न पर हुई कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा के परिणाम आज जारी कर दिए गए। कक्षा 5वीं में 82.27% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इसी तरह इस साल कक्षा 8वीं में 76.09% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। कक्षा 5वीं में नरसिंहपुर जिला सबसे अव्वल रहा। दूसरे स्थान पर डिंडोरी और तीसरे पर अनूपपुर रहा। भोपाल में कक्षा 5वीं का 82.27% तथा कक्षा 8वीं का परिणाम 76.09% रहा। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने परिणाम जारी करने के बाद कहा कि आप सभी नए मध्य प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य हैं। कठोर परिश्रम व अटूट लगन से जीवन की हर परीक्षा में ऐसे ही उत्तीर्ण होते रहें। इन परीक्षाओं में लगभग 87,000 शासकीय शाला, 24,000 अशासकीय शाला और 1,000 से अधिक मदरसों के करीब 24 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि वह कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक दूसरे से सहयोग करें। हैदराबाद में समन्वित जैव नियंत्रण प्रयोगशाला और गोल्डन जुबली ऑडिटोरियम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र है और आगे भी रहेगा। उनका यह भी कहना था कि देश के विकास में अगले 25 वर्ष बहुत निर्णायक रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी है, इसलिए इसे और इससे संबंधित क्षेत्रों को और मजबूत करने की जरूरत है। इंदौर विमानतल पर आज 2 नए एरोब्रिज का लोकार्पण सांसद शंकर लालवानी ने किया। अब कुल 5 एरोब्रिज यात्री सुविधा हेतु उपलब्ध हैं। नए एरोब्रिज की कुल लागत 9 करोड़ रुपए है। इस अवसर पर श्री लालवानी ने कहा कि इंदौर एयरपोर्ट को आधुनिक बनाने के प्रयास जारी हैं। इन एरोब्रिज के बनने से समय बचेगा। इस अवसर पर विमानतल निदेशक एवं एयरलाइंस प्रतिनिधियों के साथ विमानतल अधिकारी भी उपस्थित थे। ईवीएम वीवीपैट मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग वर्कशॉप का जबलपुर और भोपाल में आयोजन किया जा रहा है। यह 18 और 20 मई को होगी। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से आए प्रशिक्षकों द्वारा ईवीएम वीवीपैट मशीनों के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि 18 मई को जबलपुर में 4 संभाग के अंतर्गत आने वाले 21 जिलों के कलेक्टर और उप जिला निर्वाचन अधिकारी शामिल होंगे। इसी तरह से 20 मई को भोपाल में 6 संभाग के 31 जिलों के पदाधिकारी शामिल होंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। थोक कीमतों पर आधारित महंगाई दर करीब 3 वर्षों में पहली बार कम होकर 0 से नीचे आ गई है। जुलाई 2020 के बाद पहली बार थोक महंगाई दर 0 से नीचे दर्ज की गई है। कीमतों में गिरावट के कारण अप्रैल महीने में थोक महंगाई दर कम होकर 0 से 0.92% नीचे आ गई। मार्च में यह 1.34% थी। थोक महंगाई दर में लगातार 11वें महीने गिरावट दर्ज की गई है। खाद्य उत्पादों, खनिज तेलों, कपड़ा, गैर खाद्य वस्तुओं, प्रमुख धातुओं, रसायन और रासायनिक उत्पादों, रबर और प्लास्टिक उत्पादों तथा कागज की कीमतों में कमी के कारण महंगाई दर में गिरावट दर्ज हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री निवास से जनपद पंचायत सीधी और जिला खंडवा में हो रहे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के विवाह समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। दोनों जिलों में लगभग 300 जोड़े आज विवाह सूत्र में बंधे। खंडवा जिले के किल्लौद ब्लॉक के पाटाखाली में करीब 136 जोड़ों का विवाह और 14 जोड़ों का निकाह हुआ। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना से नव दंपतियों को अपनी गृहस्थी चलाने में सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार ने सामग्री के स्थान पर राशि देने की व्यवस्था की है, जिससे नव दंपति अपनी आवश्यकता के अनुकूल जरूरी सामान खरीद सकें। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में युवा नेतृत्व के विकास के लिए लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट कार्यक्रम जल्दी ही शुरू होगा। इसका उद्देश्य युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने और पर्यावरण क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 2100 युवा को लाइफ वॉलंटियर्स के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। लाइफ वॉलंटियर का चयन प्रदेश के प्रत्येक जिले से किया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 मई है। प्रशिक्षण के बाद वॉलंटियर्स को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सीहोर जिले की रहटी में स्थित प्रसिद्ध देवी धाम मंदिर मां बिजासन के सलकनपुर मंदिर में आज से 3 दिवसीय देवीलोक महोत्सव की शुरुआत हुई। देवीलोक महोत्सव में नागरिकों को शामिल करने और देवीलोक के निर्माण के लिए प्रत्येक घर से शिला लेने के लिए रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा से पहले आज मुख्यमंत्री के पुत्र कार्तिकेय चौहान ने देवी बिजासन की चरण पादुका का पूजन किया। चरण पादुका स्थापित किए गए रथ को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मुख्यमंत्री निवास से सीहोर जिले की चारों विधानसभाओं के लिए रवाना करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 अंतर्गत कार्यालय में गठित आंतरिक परिवाद समिति के संबंध में आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कार्यशाला का आयोजन किया गया। अशोकनगर जिले में विद्यार्थियों को यातायात के नियमों की जानकारी सुनिश्चित कराने और लाइसेंस लेकर वाहन चलाने को लेकर कलेक्टर ने दिशा निर्देश जारी किए। देवास में जिला व्यापार और उद्योग केंद्र द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में मार्गदर्शन शिविर का आयोजन जिले की सभी जनपदों में किया जा रहा है। मंदसौर में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मल्हारगढ़ नगर परिषद में चलित पशु चिकित्सा इकाई को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। वहीं सतना जिले को प्रदान की गई 11 चलित पशु चिकित्सा इकाइयों को कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुना में जनसेवा अभियान के तहत अनुभाग चाचोड़ा में कृषकों को निःशुल्क खसरा, खतौनी और नक्शे की कॉपियां दी जा रही हैं। जबलपुर के अंतर्राज्यीय बस अड्डे के स्टैंड में लंबे समय से लावारिस अवस्था में खड़े 17 वाहनों को पुलिस ने जब्त किया है। खरगोन जिले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय अवैध हथियार सप्लायर के 8 सदस्यों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। छिंदवाड़ा के ग्राम सारोठ मोड़ पर बारातियों से भरे एक पिकअप वाहन के पलट जाने से 9 लोग घायल हो गए। इनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।